ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास में मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। समझिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इसी टॉपिक में डिफरेंशिएशन भी है, बट चैप्टर का नाम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। समझिएगा बात को, डिफरेंशियबिलिटी प्रूव कर लेंगे तभी डिफरेंशिएट करने का मजा है। समझिएगा बात को। हम बात करें कंटिन्यूटी की, उससे भी पहले अगर आपको 11th क्लास का याद हो, मैंने आपको लिमिट पढ़ाया था, है ना। और लिमिट जब बताया था तो बहुत सारी चीज़ें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट का एग्जिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बताई थी। ये जो कंटिन्यूटी है, आज अपन मेनली कंटिन्यूटी डिस्कस कर पाएंगे। जो कंटिन्यूटी है इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन है हमारे पास, है ना, कोई फंक्शन है, हम उसका कर्व ड्रॉ करेंगे, चाहे वो लीनियर फंक्शन हो या क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कैसा ही फंक्शन हो, हम उसका कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूटी वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, अगर हम उस फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हैं और वो जो कर्व है वो कंटिन्यूअस आए, कर्व कंटिन्यूअस आए, बात को समझिएगा। अगर हम किसी फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हैं और वो कर्व क्या आए, कंटिन्यूअस आए, जिन सिचुएशंस पे उसको बोला गया है, ठीक है ना। जो पॉइंट्स दिए हैं अपन को कि इस पॉइंट पे चेक करो कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सीधा सिंपल बात है कि अगर उन पॉइंट्स से पास होने के बावजूद भी अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, फंक्शन का जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है, मतलब क्या हुआ, अगर हम उस फंक्शन का कर्व ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को उठाना ना पड़े, पेन उठाना ना पड़े, ब्रेकिंग पॉइंट्स ना आए, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। और यही कंडीशन उस फंक्शन की कंटिन्यूटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंटिन्यूटी। चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझना आसान रहेगा। समझिए, मान लीजिए मैंने ये कोई फंक्शन लिया f ऑफ x, इसकी दो वैल्यूज देखते हैं अपन। जब x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा है तब उसका वैल्यू 3 आता है, ठीक है। और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है तो उसका वैल्यू 5 आता है। बात को समझिएगा। मैंने आपको बोला भी थोड़ी देर पहले कि मैंने कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले आपको लिमिट पढ़ाया था। लिमिट में आपने एक टर्म याद हो कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट्स व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी सेम एज राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। क्यों बता रहे हैं भाई ये सब, क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या है राइट हैंड लिमिट, समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कोई फंक्शन ले लिया मैंने f ऑफ x इज इक्वल्स टू, और ये है 2x अपॉन x, कोई फंक्शन है। आपको लग रहा होगा क्यों टाइम पास कर रहे हो मास्टर, x से x कैंसिल कर दो, 2 बचेगा। नहीं, ये बिल्कुल बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई बोलता है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन x, तो हमें याद रखना है कि ये ऑपरेट कैसे होगी और ये जो लिमिट वर्ड है ये क्यों आ रहा है, हम लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत क्या है, समझिएगा। LHL और RHL का मीनिंग क्या है, समझिएगा। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट। इस लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, हम कोई क्वांटिटी जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, और राइट हैंड लिमिट कहता है हम उस वैल्यू को राइट साइड से अप्रोच करें, समझिएगा। जैसे मेरे पास ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द सेट ऑफ 0। x की सारी वैल्यूज चलेंगी, 0 नहीं चलेगा। 0 नहीं चलेगा तो किसी ने आपसे पूछा कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2x अपॉन x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा, अगर ये सिंपल होता, हम सीधे x का वैल्यू कुछ भी पुट करते और रिजल्ट ले आते। मान लीजिए मैं ले लेता f ऑफ 1, मुझे मिल जाता 2, मैं ले लेता f ऑफ 2, मुझे मिल जाता 2, मैं ले लेता f ऑफ -1, मुझे मिल जाता 2, और मैं ले लेता f ऑफ 1, मुझे मिल जाता 2। लेकिन अगर मैं ले लेता f ऑफ 0 तो मुझे मिलता 0 अपॉन 0, दैट इज द नॉट डिफाइंड वैल्यू। आज डेट तक ऐसी कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, 0 अपॉन 0 का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 0 अपॉन 0 हमारे लिए एक नॉट डिफाइंड टर्म है, ठीक है ना, एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब है अगर f ऑफ x इक्वल्स टू 2x अपॉन x है,
या मैं किसी एक ऐसे फंक्शन को कंसिडर करूं जिसका डोमेन सारी रियल वैल्यूज हो और जीरो ना हो, उस टाइम पे मैंने क्या है इधर पे एफ ऑफ जीरो रखा, तो मुझे वैल्यू क्या मिली, नॉट डिफाइंड मिली। मतलब मुझे इस लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए जीरो नहीं पुट कर सकता, मैं जीरो नहीं पुट कर सकता, जबकि अगर मैं चाहूं तो ये कैंसिल होके क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम x आ जाता है। मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। समझ रहे हैं ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा। फिर यार ये कहानी क्यों आ रही है, तो जब हमको कभी इस टाइप के फंक्शन मिल जाते हैं, ठीक है ना, जिनका डोमेन ही चेंज हो जाता है, तो ऐसे टाइप को फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट की हेल्प लेनी पड़ती है। क्या हेल्प लेनी पड़ती है, लिमिट की हेल्प लेनी पड़ती है। समझ रहे हैं बात को, हम यहाँ पे लिमिट यूज करते हैं, ठीक है ना। लिमिट क्या कहता है, अब मैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, तो लिमिट कहेगा कि आप वैल्यू फाइंड करिए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x। तो हमें लिमिट के क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आप एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करो। तो जनरली मैं एफ ऑफ जीरो नहीं रख सकता, क्योंकि डोमेन खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सारी रियल नंबर एक्सेप्टेड है जीरो को छोड़ के। तब इधर पे हम लिमिट की हेल्प लेते हैं। फिर होता क्या है, अगर अपन लिमिट की हेल्प लेते हैं तो इस लिमिट को हमें दो फॉर्म में स्प्लिट कर देना है कि x टेंडिंग्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड और x टेंडिंग्स टू जीरो क्या, फ्रॉम राइट साइड। आया समझ में। अगर हम किसी फंक्शन में, ठीक है ना, x की वैल्यू जीरो को कहां से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ x। इसका मतलब है एफ एक्स के लिए हम x को कहां से अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, और किस तरफ, टेंडिंग्स टू जीरो। x किसके पास जा रहा है, जीरो के पास जा रहा है, लेकिन किस तरफ से जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड जा रहा है। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं राइट अप्रोचिंग को, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ x। इसका मतलब है x टेंडिंग टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, x अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम राइट साइड, ठीक है ना। जब हम x को जीरो तक अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, या x को जीरो तक अप्रोच करते हैं राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो हम देखते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको देखने को मिलता है। हमने देखा इसका वैल्यू 2 आया और इसका वैल्यू भी क्या आया, 2। इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू जीरो का वैल्यू क्या मिल गया आपको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्या मिल गया, 2। जबकि एफ ऑफ 2 क्या आ रहा था, नॉट डिफाइंड, सॉरी एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा था, नॉट डिफाइंड। एफ ऑफ जीरो क्या आ रहा था, नॉट डिफाइंड, लेकिन लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो ऑफ एफ ऑफ x कितना आ गया, 2 आ गया। इसका राइट हैंड लिमिट भी 2 आता है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, 2। सॉरी ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है। तो जब कोई वैल्यू सीधे सीधे तरीके से हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी फंक्शन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, या वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम लिमिट की हेल्प लेते हैं, और लिमिट की हेल्प से हम उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से अप्रोच करते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और इन दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आती है, और अगर ये सेम आती मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आधी बात समझ में। ये थी कहानी लिमिट की, साथ ही साथ लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या, राइट हैंड लिमिट समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो ये जीरो के स्मॉलर साइड, मतलब लेस देन जीरो से अप्रोच कर रहा है, और ये मोर देन जीरो से अप्रोच कर रहा है। आप इस तरफ जाएंगे तो सारी वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और इस तरफ आएंगे तो सारी वैल्यूज क्या है, स्मॉलर देन जीरो। तो ये स्मॉलर देन जीरो से अप्रोच कर रहा है इसलिए जीरो माइनस लिखा है, और ये ग्रेटर देन जीरो से अप्रोच कर रहा है इसलिए जीरो प्लस लिखा है। तो ये LHL को रिप्रेजेंट करता है और ये RHL को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब लिमिट हालांकि मैं 11th में बता चुका, इसलिए मैंने थोड़ा सा इंट्रो बस दिया था कि आप घबराओ मत, वापस आ जाइए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बात को समझिए। मैंने बार बार बोला अगर कोई फंक्शन इस तरीके का है कि उसका जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है, मतलब उसको ड्रॉ करने के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा, इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस है। अगर उठाना पड़ेगा मतलब वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। दो तरीके से आप कंटिन्यूटी को सॉल्व कर सकते हैं, सीधे ग्राफ ड्रॉ करके, या फिर मैं अभी जो आगे मेथड बताने वाला हूं, ठीक है ना। समझिए इस क्वेश्चन में जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी रहेगी उस टाइम तक वैल्यू क्या है,
3 रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा 3। चलो आ जाओ, x की वैल्यू 1 या 1 से स्मॉलर, ठीक है ना, तो देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू है x की वैल्यू 1 या 1 से स्मॉलर, तो रिजल्ट क्या आ रहा मालूम आपको 3 आ रहा। y की वैल्यू क्या आ रही है 3, ठीक है ना, कब तक x की वैल्यू 1 या 1 से क्या स्मॉलर, सॉलिड रहेगा क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है इसलिए सॉलिड, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो हॉलो रहता। x इक्वल 1 है मतलब क्या है, ये x इक्वल 1 है मतलब सॉलिड रहेगा। दूसरा क्या बोलता है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 5 होगा। लो यार ये पॉइंट है 5 का, देखो यार x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा 5। देखिए आप ये जो फंक्शन आपको गिवन था ये उसका मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया, क्या लग रहा है आपको, क्या ये कर्व आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, और जब x ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 1 तो ये आ रहा है। आप समझिएगा बात को, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई, क्या ये कर्व बिना पेन उठाए ड्रॉ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। दूसरी चीज, जब हम इस फंक्शन को या 0 को या 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जिस समय हम x को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x कितना आ रहा है बताइए 3। जिस समय मैं फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, है ना, देख रहे हो ना आप, खुद ही दिख रहा है आपको, whenever the limit x tending to 1 from left side of fx is equals to कितना आ रहा है 3 आ रहा है। The value of the limit x tending to 1 from left side of fx is equals to क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो लिमिट में इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3, कब, जब इसको ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। वहीं कहीं जब ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, लिमिट्स x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है कहां से, राइट साइड से, तब fx की वैल्यू क्या आ रही है भैया 5 आ रही है। आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं अपन LHL और इसको क्या बोलते हैं अपन RHL। क्या LHL और RHL की वैल्यू सेम है क्या, LHL और RHL की वैल्यू सेम है क्या, बताइए, नहीं है। ये 3 है और ये क्या है 5 है। इसका मतलब है ये भी एक नेसेसरी है ना, ये भी एक नीड है फंक्शन को कंटिन्यूअस बताने की। जब यार लेफ्ट अप्रोच और राइट अप्रोच ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो हम उसको बोलते हैं जिस फंक्शन का कर्व कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। मतलब उसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन लिफ्ट ना करना पड़े, पेन को उठाना नहीं पड़े, ऐसे फंक्शंस को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट अप्रोचिंग ऑफ fx एंड राइट अप्रोचिंग ऑफ fx भी क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यहां से मैं लेफ्ट साइड से जब x को 1 तक टेंड कर रहा हूं, x टेंडिंग्स टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ fx कितना आ रहा है 3, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ fx कितना आ रहा है 5। जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, मतलब LHL और RHL डिफरेंट है। इसका मतलब जब वही इक्वल नहीं है तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का पहले ही स्टेज में क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है किस बात के लिए, फंक्शन को कंटिन्यूअस बताने के लिए। तो जब ये लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बड़ा मुश्किल है। समझ में आ गया। हालांकि अगर ये इक्वल भी होती तब भी जरूरी नहीं है, ये सफिशिएंट भी नहीं है, लेकिन हाँ ये नेसेसरी है कि सबसे पहले इन दोनों को इक्वल होना जरूरी है, ठीक है ना। ये कहलाई नेसेसरी कंडीशन फॉर द क्या, नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस होने के लिए इसकी भी जरूरत होती है, इसको भी इक्वल होना जरूरी है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर ये इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही जाएगा, नहीं, अभी एक और आगे भी बात है। तो समझ में आ गया आपको, ये ग्राफ क्लियर हो गया। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या, अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस व्हेन इट्स कर्व इज ड्रॉवेबल विदाउट लिफ्टिंग अ पेन और पेंसिल और चॉक या जो भी करके, मतलब जो भी हम ड्राइंग के लिए यूज कर रहे हैं।
समझ में आ गया? वो सारे फंक्शन जिनके कर्व्स इस तरीके से ड्रॉपेबल हों कि उनको ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को पिक ना करना पड़े, पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़े, वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। आपको दिखा दिया ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका तो भाई अप्रोच ही गलत है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL RHL ही इक्वल नहीं है। समझ आ गया? चलिए, इसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी वो ही फॉलो नहीं कर रही है। अपन एक और बात करते हैं, एक तरफ और चलते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको, समझो इसके साथ साथ क्या जरूरी है। समझिए, हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू 3 है व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 1, और f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। बात को समझिएगा, जब x 1 के इक्वल नहीं है तब फंक्शन का वैल्यू 3 आ रहा है, और जब x 1 के इक्वल है तब वैल्यू क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जब x 1 के इक्वल नहीं है उसी को तो अपन लिमिट बोलते हैं भाई, 1 नहीं है, बस 1 अप्रोचिंग है। समझ रहे हैं बात को? x 1 नहीं है मतलब x का स्मॉलर भी चलेगा और x से ग्रेटर भी चलेगा। समझिएगा बात को, ये है x की वैल्यू 1, ठीक है ना? तो 1 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। बट x 1 के लिए क्या करेंगे? डिफाइन नहीं है इस फंक्शन में। मतलब x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, है ना, जब 1 रखोगे तब ये 5 वैल्यू आएगी, लेकिन जब 1 नहीं रखोगे, 1 को छोड़ के आप कुछ भी रखो, वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। चलिए, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं 1 तक, ये आ गया। राइट साइड से अप्रोच करते हैं 1 तक, तो रिजल्ट क्या आ रहा है बताइए? 3 आ रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करो तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और राइट साइड से 1 को अप्रोच करो तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अप्रोच करो मतलब इसमें लिखा है ना, जब भी x 1 नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू 1 को छोड़ के कुछ भी डालो, रिजल्ट तो 3 ही आएगा। तो देखा आपने, मैं ये 1 कैसा है? हॉलो है, मतलब 1 यूज नहीं किया, बाकी राइट साइड की पूरी वैल्यूज, लेफ्ट साइड की पूरी वैल्यूज सबकी सब क्या आ रही हैं? 3 आ रही हैं। समझ में आ गया? मतलब LHL और RHL क्या है? इक्वल है। समझना बात को, LHL देखो ना, ये जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा? लेफ्ट अप्रोचिंग 1, और ये क्या पॉइंट होगा बताइए? राइट अप्रोचिंग 1, और इत्तेफाक से दोनों का हाइट क्या है? सेम है। मतलब LHL और RHL क्या है? सेम है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx कितना है? 3 है, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx भी कितना है? 3 है। मतलब इस फंक्शन को जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं 1 के एकदम करीब, तब भी रिजल्ट क्या है? 3 है। जब मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं 1 के एकदम करीब, टेंडिंग टू 1, तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है? 3। मतलब LHL और RHL इक्वल है। मैंने पहले बताया था, भले ही LHL RHL इक्वल हो, ये सफिशिएंट नहीं है। हाँ, ये नेसेसरी जरूर है, इसका इक्वल होना जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर इक्वल हो गया तो बस फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये नेसेसरी है बट ये सफिशिएंट नहीं है। ये इक्वल है, उसके बाद अब आओ अपन देखते हैं f ऑफ 1। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना बताइए? 5। f ऑफ 1 कितना बताइए? 5। मतलब ये आ रहा है x की वैल्यू 1 पे क्या आ रहा है? 5। ये पॉइंट है जहां x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है? 5। इस कर्व का ये भी एक पॉइंट है। तो क्या बिना पेन ड्रॉ करे आप इसको बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते हैं। मतलब फंक्शन अभी भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। या फिर यहां भी देख लीजिए कि जब नॉट इक्वल 1 था तो वैल्यू क्या थी? 3, और जब इक्वल 1 है तो वैल्यू क्या है? 5। मतलब LHL और RHL तो इक्वल है, LHL और RHL तो इक्वल है। कितने कितने बताइए? 3 है। बट नॉट इक्वल क्या? f ऑफ 1। बट नॉट इक्वल क्या? f ऑफ 1। देखिएगा LHL का वैल्यू कितना? 3, RHL कितना? 3, मतलब ये दोनों इक्वल है। और f ऑफ 1 कितना? 5। x का वैल्यू जब 1 के इक्वल होगा तो कितना आएगा? 5। सोचिए, LHL RHL इक्वल है लेकिन ये f ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। मतलब कि अभी भी फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? ये LHL RHL इक्वल होने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू, किसी वैल्यू उस जो डोमेन है उस डोमेन में मान लो कोई वैल्यू क्या है? a है। कोई वैल्यू क्या है? a। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक है ना? दीज टर्म्स शुड बी सेम फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन।
ये जो टर्म्स है ना, अगर ये इक्वल है तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। मतलब LHL RHL तो इक्वल होना जरूरी ही है, साथ ही साथ एफ ऑफ ए भी इक्वल होना जरूरी है, तभी जाके फंक्शन क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस माना जाएगा। समझ में आ गया? तो कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी है, कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है LHL RHL इक्वल होना चाहिए, साथ में एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए। तो मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहना चाहोगे आप, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है? एक ऐसा फंक्शन जिसका कर्व क्या हो, कंटिन्यूअस हो, कोई ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, उसको ड्रॉ करने के लिए पेन उठाना ना पड़े, कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ कर सकें, दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, LHL RHL इक्वल जरूर होना चाहिए, और साथ ही साथ किसके इक्वल हो, एफ ऑफ ए के इक्वल हो, वेयर ए इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, ए इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द क्या, सेट ऑफ देयर डोमेन या सेट ऑफ इट्स डोमेन। इसके डोमेन में से कोई वैल्यू अगर ए है तो एफ ऑफ ए के इक्वल भी होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया? कंटिन्यूटी क्लियर हो गई। चलिए जल्दी से आप एक कर्व बना लीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी नोट करिए। प्रॉब्लम है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3। क्वेश्चन में चेक द कंटिन्यूटी एट x = 1। ठीक है, मैंने आपको कंटिन्यूटी की सिचुएशन बता दी थी, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। हालांकि यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट दिया है x = 1, तो आपको LHL RHL चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं हम, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x का वैल्यू है 2x + 3। इसमें सिंप्लीफाई होने को कुछ भी नहीं है, इसलिए हम वैल्यू पुट कर देंगे। हालांकि आपको लिमिट सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से आता है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, +3 कितना आएगा, 2 + 3 कितना आ गया, 5। चलिए फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया अपन ने इसको। अब मैं बात कर रहा हूँ एफ ऑफ 1 की। देखिएगा एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 2 × 1 + 3, 2 + 3 कितना आ गया, 5। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखा अपन ने, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ fx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। दोनों इक्वल है ना, देखिए ये भी 5 है और वो भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x = 1। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। क्या मुश्किल जा रही, बोलिए? बढ़िया समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, इस तरीके से आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट करने वाला काम फुर्ती से कीजिएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 0 पे। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स को किस किस तरीके से लिख सकता हूं, x - x। क्लियर? ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x और -x। जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे या 0 रखेंगे। जब x की वैल्यू कोई पॉजिटिव या 0 रखेंगे तो उसको हम x बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का रिजल्ट है, मॉडुलस का रिजल्ट है। और मॉडुलस का मतलब है हम x की ऐसी वैल्यू डालें या जितनी भी वैल्यू डालें, रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। जब मैं इसको सिंपल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करूंगा तो याद रखें, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी डालते हैं तो ये पॉजिटिव x ही पॉजिटिव कहलाएगा। लेकिन अगर आप x की वैल्यू क्या डालते हो, नेगेटिव डालते हो। क्या डालते हो, नेगेटिव, तो बाहर मैंने लगा दिया माइनस, फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका मतलब x की हर रियल वैल्यू के लिए रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एफ एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जब x ही पॉजिटिव है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगा दो, ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। ये इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर लेंगे। चलिए आइए चेक करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं अपन। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड के लिए कौन सा वाला फंक्शन है, -x।
ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए आप। फिर देखिए आप RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, बताइए ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 के लिए x है। चलिए x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये भी 0। अब f ऑफ a मतलब f ऑफ 0, x इक्वल 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये है, तो x की जगह पे 0 रख दिया, क्या आ गया भैया 0। बाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या देखा हमने, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, तीनों वैल्यूज इक्वल है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम है, बोलिए जल्दी से, बन जाएगा, ये कहला गया। आगे बात करते हैं, मिटाएं इसको, चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कंटिन्यूटी में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत ही सिंपल है, आप कोशिश करेंगे सारे प्रॉब्लम आपको बनेंगे, बस बहुत ही ध्यान से रखना है, LHL का ध्यान रखना, RHL का। हालांकि जिन लोगों ने लास्ट ईयर लिमिट पे कम फोकस किया होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, कोई मुश्किल नहीं, आप मेरे से बात करिए, कैसा भी डाउट आए पूछिएगा जरूर, निसंकोच कॉल किया करो बेटा, संकोच मत किया करो, कैसा भी डाउट आता है आप कॉल करिए, आपका डाउट हर हाल में सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है ना। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3, कब, व्हेन x डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, और 1 है जब x इक्वल क्या होगा 0। चलिए देखिएगा हम लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें LHL RHL का तो कोई मौका नहीं दिया, क्यों, LHL के लिए अलग और RHL मतलब लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यूज दी नहीं आपको, या लेफ्ट अप्रोचिंग या राइट अप्रोचिंग अलग अलग फंक्शन नहीं दिए, इसलिए अपन को LHL RHL नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट लिमिट सॉल्व करेंगे। f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस 3। अब देखिए इसमें भी सिंप्लीफाई करना कुछ नहीं है, मोस्टली ये सिंप्लीफाइड है, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 0। हमने कहा ना लिमिट पढ़ाई थी जब लास्ट ईयर, तो पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, जब उसका सिंप्लीफिकेशन बंद हो जाता है, मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म मिल जाती है, तो हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हम x के 0 के लगभग अप्रॉक्स तो खड़े ही है ना, मतलब हम 0 पे खड़े हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, है ना। तो 0 क्यूब करोगे 0 ही आएगा, और 0 प्लस 3 कितना आएगा 3, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कितना आ गया, चलिए 3 आ गया। अब आगे बात करते हैं, x इक्वल 0 पे मतलब f ऑफ 0, मतलब क्या, f ऑफ 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू कितनी है 1, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1। अच्छे से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर fx डज नॉट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, देख पा रहे हैं आप, ये है 3 और ये है 1, इसका मतलब क्या हुआ, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पे ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल है ना एकदम, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है मालूम आपको, अभी फिलहाल ना जैसे मैंने ये बताया तो आपको NCERT सॉल्व करनी है, फिर मैं ना इसको 1-2 दिन में सीट भेज देता हूं, फिर आप उस सीट को सॉल्व करिए, ठीक है ना। मेनली चैप्टर्स की स्टार्टिंग अपन को NCERT से ही करनी है, ठीक है। चलिए आप इसको NCERT सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन भेज देता हूं। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं कोई, देखिए डिस्कस द कंटिन्यूटी f ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले तो x प्लस 2, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू 1, सॉरी, और x माइनस 2 कब, जब x ग्रेटर देन 1। समझिएगा बात को, जल्दी से LHL सॉल्व करते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। पढ़ाया ना मैंने आपको ये, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x को हम क्या बोलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। आगे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 1 माइनस एच। सबसे पहले समझो स्मॉलर वाला फंक्शन कौन सा था, x प्लस टू। भाई x को 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने वाला फंक्शन कौन था, x प्लस टू, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, f ऑफ 1 माइनस एच, मतलब जहां x हुआ करता था उधर पे अब क्या है 1 माइनस एच, तो यहाँ पे भी जहां x हुआ करता था वहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस टू इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच। h की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा 3 आ जाएगा LHL। आगे समझो RHL। RHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, मतलब क्या हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। आपको याद है ना लिमिट में पढ़ाया था, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस h, राइट RHL में, और LHL में क्या लिख सकते हैं a माइनस h। समझ में आ रहा ना बढ़िया से। आगे देखिए फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप ही बताओ ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, x माइनस टू। ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन है, x माइनस टू। आपको क्या चाहिए, f ऑफ 1 प्लस h, जहां x था वहां क्या रखना आपको 1 प्लस h, तो रख दो यार 1 प्लस h माइनस टू। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस टू क्या माइनस 1, h माइनस 1 हो गया, h की वैल्यू 0 रख दो, कितना आ गया भैया माइनस 1, तो RHL कितना आ गया माइनस 1। LHL आ गया क्या 3, RHL क्या आ गया माइनस 1। अरे एज LHL डज नॉट इज इक्वल्स टू RHL, दूर की बात मत करो, जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है तो आगे तो कंडीशन बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो नेसेसरी कंडीशन है। LHL RHL के इक्वल होगा तभी तो जाके हम f ऑफ a ट्राई करेंगे, नहीं तो वो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। एज LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस fx is discontinuous at x equal 1। समझ में आ गया, x equal 1 पे ये जो फंक्शन है ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है ना। सिंपल, कुछ मुश्किल है क्या, जैसा लिमिट में हम लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते थे ना, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, सिम वैसे ही तो कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। समझ में आ रहा आपको बढ़िया से, क्लियर हो रहा, कंटिन्यूटी बन जाएगा ना, बहुत ही सिंपल है, मिटाएं इसको, क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी है मालूम। कंटिन्यूटी अगर अपन को आता है ना तो डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगी मालूम। कंटिन्यूटी जानना बहुत जरूरी है, डिफरेंशियबिलिटी काफी इजी हो जाएगा, और जब ये दोनों बनेंगे ना तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। डिफरेंशिएशन में तो बहुत नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत मिलेगा। चलो देखो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बता दिए भाई मैंने, लगभग पूरी वैरायटी बता दी है मुझे लगता है। अब देखिए अलग क्वेश्चन करता हूं मैं, 17th एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 17 प्रॉब्लम है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले तो ax प्लस 1 है, इसकी क्या प्रॉब्लम है भाई, इसके लिए x स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। bx प्लस 3 है, इसकी क्या कंडीशन है भाई, x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। समझ आ गया, ax प्लस 1 होगा जब x स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होगा, और bx प्लस 3 होगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 3 होगा। ये क्वेश्चन ना में कंटिन्यूअस है, इसमें आपको चेक नहीं करना है, ये कंटिन्यूअस है, समझ रहे हैं बात को, ऐसी कुछ है ना, ये शायद कंटिन्यूअस है, इसको चेक नहीं करना है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है, इसमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, इसमें कंटिन्यूटी अप्लाई करना है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, इसमें a और b को आपस में रिलेट करना है, इसमें चेक नहीं करना है, इसमें कंटिन्यूटी अप्लाई करना है, ये कंटिन्यूअस है, ऐसा गिवन है, समझना। चलिए पहले नंबर पर LHL फाइंड करते हैं। LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लेफ्ट अप्रोच f ऑफ x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ 3 माइनस h। आगे समझो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रख दिया मैंने 3 माइनस h रख दिया, x की जगह क्या है बोलिए 3 माइनस h, तो यहां भी x की जगह क्या आ जाएगा बोलिए 3 माइनस h। अब बताओ स्मॉलर वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला, तो a इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है। लिमिट
h टेंड्स टू 0, तो अपन इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। अब तो सिंप्लीफाइड है, क्या आएगा 3a प्लस 1, ये आ गया LHL। अब देखो आप RHL, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए मैंने x की जगह पे क्या रख दिया 3 प्लस h, ग्रेटर के लिए ये फंक्शन है b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा मालूम आपको 3b प्लस 3, ये आ गया RHL। चलिए अब फाइंड करते अपन f ऑफ a, मतलब f ऑफ 3, f ऑफ a मतलब f ऑफ 3, जहां पे बोल रहा है 3 पे बोल रहा है। इक्वल के लिए कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला, देखो ना इक्वल लगा, इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, a इंटू 3 प्लस 1 मतलब 3a प्लस 1। चलिए f ऑफ 3 भी आ गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। हमको मालूम है एज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, fx कैसा है, x इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है, सो LHS शुड बी सेम एज RHS इज इक्वल्स टू f ऑफ a, मतलब f ऑफ 3। अब समझिए LHL का वैल्यू कितना है 3a प्लस 1, RHL का वैल्यू कितना है बोलिए, RHL कितना है 3b प्लस 3। समझ रहे हैं बात को, 3a प्लस 1, हालांकि f ऑफ 3 भी 3a प्लस 1 है, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है विशेष, है ना। समझिए तो 3a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2, 1 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3b प्लस 2, तो a इक्वल क्या आएगा b प्लस 2 अपॉन 3। ये हो गया रिलेशन बिटवीन a एंड b। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बराबर। a का वैल्यू क्या आ गया b प्लस 2 अपॉन 3। क्या बोल रहा था अपन ने कि अगर ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो a और b को रिलेट करो, तो ये रिलेशन आ गया भाई, a इज इक्वल्स टू b प्लस 2 अपॉन 3। तो सिंपल है ना, अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप क्या करोगे LHL फाइंड करोगे, RHL फाइंड करोगे, f ऑफ a, अगर तीनों इक्वल है तभी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। आपको LHL फाइंड करना आता है, RHL फाइंड करना आता है, नहीं आता था तो ये कुछ आइडिया लग गया होगा। दूसरी चीज, अगर कंटिन्यूअस गिवन है मतलब ऑलरेडी ये अप्लाई कर देंगे अपन इसको, ठीक है। इसे बोला था a b को रिलेट करो, कर दिया। किसी किसी में ऐसा भी रहता, कोई अननोन क्वांटिटी रहती है, कहता फला वैल्यू फाइंड करो, वो भी अपन कर सकते हैं, वो भी सिंपल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ना मेन जो मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी है वो बढ़िया से क्लियर हो गया है। कंटिन्यूअस का जो मीनिंग था, कंटिन्यूअस का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड का जो मतलब कुल मिलाकर कंसेप्ट था कंटिन्यूटी का, वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जो कर्व होगा ना वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन का कर्व क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जो कर्व है वो इस तरीके से ड्रॉपेबल होना चाहिए कि उसको ड्रॉ करने के लिए पेन को पिक ना करना पड़े, पेन को लिफ्ट ना करना पड़े। समझ में आ रहा है ना। तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन वी कैन ड्रॉ द क्या कर्व ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। समझ आ गया, तो इस तरीके से कंटिन्यूटी आपका क्लियर हो गया। और कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया। होमवर्क डाल लीजिए, एनसीईआरटी की फर्स्ट वर्कशीट, मतलब एनसीईआरटी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर की जो फर्स्ट वर्कशीट है कंटिन्यूटी वाली, उसका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस ना किया हो। मतलब वैरायटी उसमें अगर 20 प्रॉब्लम है तो 20 में अगर 4 वैरायटी हैं तो चारों वैरायटी मैंने इसमें डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है फटाक से मैसेज करना, थोड़ा भी दिक्कत आती है कॉल कर लेना। इस चैप्टर के लिए खुली छूट है, कॉल करना, कैसा भी डाउट हो एनी टाइम, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको।